अक्सर लोग अपनी मनचाही चीजों के लिए अल्लाह से बार बार दुआ करते हैं। वह कहते हैं, हम तहज्जुद भी पढ़ते हैं और अल्लाह का जिक्र और अजकार भी करते हैं, फिर भी हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? तो सुनो, अल्लाह देरी उन्हीं के लिए करता है जिनका मांगना उसे पसंद आ जाए। मेरा रब कुरान में फरमाता है, तुम्हारी दुआओं की मुसलसल तकरार और तुम्हारा गम और अल्लाह का मुसलसल चुप रहना एक सख्त इम्तिहान है तुम्हारे ईमान का। मगर जब रब अपनी खामोशी तोड़ देगा, तुम उसका जलवा देखोगे जो तुम्हारे तवक्कुल का इनाम होगा। और अगर तुम्हारे दिल में नामुमकिन दुआ का ख्याल बार बार आ रहा है और वह तुम्हें बेचैन और उदास कर देता है कि अल्लाह तो मेरी दुआओं को सुनता नहीं, तो कुरान कहता है, दिलों के हाल तुमसे बेहतर तुम्हारा अल्लाह जानता है। तुम्हारे खामोश सजदे और तुम्हारी अनकही बातें खुदा के यहां बहुत खास मुकाम रखती हैं। सुनो, जिस चीज की तुम तमन्ना करते हो उसके लिए दुआ करते रहो। मुमकिन और नामुमकिन सिर्फ इंसान के दिमाग का तसव्वुर है, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। याद रखो, अल्लाह से तुम्हारा दर्द छुपा हुआ नहीं है। वह रहमान तुमसे खूब वाकिफ है। अल्लाह तुम्हें ख्वाब दिखाता ही तब है जब वह उनकी तदबीर पर राजी होता है, वरना वह तुम्हें वो ना देता जो तुम मांग रहे हो, तो वह कभी तुम्हें दुआ की तौफीक भी ना देता। और तुम नामुमकिन दुआ को इस यकीन के साथ बार बार मांगते हो, ना जाने कब इस दुआ पर कुन कह दे। अगर आज कोई दुआ तुम्हारी कबूल नहीं हो रही और उसमें वक्त लग रहा है, तो यकीन रखो, जब वो दुआ कबूल हो जाएगी तुम्हारा वक्त बदल देगी। और अल्लाह अपने बंदे को मायूस नहीं करता। तुम अपने दिल को मुतमईन रखो, वो तुम्हें अपनी चाहत से नवाजना चाह रहा है। और अल्लाह सब जानता है, तुम्हारा रातों को उठ उठ कर दुआएं करना, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मौज का इंतजार करना। तुम्हारी तरफ तुम्हारी जुस्तजू, वो कुछ नहीं बोला। वो अनक तुम्हारे लिए मौजा खास करके तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज से मिलवा देगा। तुम्हारा बेचैन हो जाना बेवजह नहीं है। अल्लाह तुम्हें जल्द ही हर वो खुशी नसीब करेगा जिसके इंतजार में तुम जाई नमाज पर आंसू बहाते हो। नजरअंदाज कर दो वो सारे वसवसे जो तुम्हारे दिल को बेचैन करते हैं कि अल्लाह तुम्हारी दुआएं सुन नहीं रहा। अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। कभी कभी अल्लाह ऐसी हसरत में हमारा दिल लगा देता है जिनका मिलना हमारे नसीब में लिखा नहीं होता। और फिर हम यह कहते हैं, जब नसीब में नहीं तो ख्वाहिश भी क्यों? तो सुनो, अल्लाह तुम्हें उस मुकाम तक लाना चाहता है जहां सिर्फ उसके महबूब बंदों का शुमार होता है, जहां तक सबकी रसाई नहीं है। यह वो मुकाम होता है जहां तुम्हारा सब्र, तुम्हारा तवक्कुल, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे सजदे, तुम्हारी इबादत ही तुम्हें उसका प्यारा बनाती है। और हर कोई उसका प्यारा नहीं होता। उस वक्त तुम अपने लिए मांगते मांगते उस रास्ते को चल पड़ते हो जिसके आखिर में वो तुम्हारा मुंतजिर होता है। मेरा रब कुरान में फरमाता है, हम देख रहे हैं तुम्हारा बार बार आसमान की तरफ मुंह करना। पाप, मैं जानती हूं तुम्हारी मांगी हुई दुआ के रास्ते मुश्किल जरूर हैं, कभी गम और कभी परेशानी का बसेरा है। मगर यकीन करो, मंजिल तुम्हारी कून ही होगी, तोहफा तुम्हारा मोजा ही होगा और आंसू तुम्हारे खुशी के ही होंगे। एक दिन देखना, तुम बहुत मुस्कुराते हुए कहोगे, अल्लाह ने मेरी दुआ ऐसे कबूल की है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम कहोगे कि अल्लाह ने मोजा कर दिया है जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। बनी, और देखना, यह कहते हुए तुम्हारी आंखें नम होंगी और तुम्हारा दिल जो इतना सफर करते करते थक चुका था, अब वो इत्मीनान में होगा। हो सकता है हर चीज तुम्हारे हाथों से निकल रही हो और हालात की नासाजगी ने तुम्हारा हाल बेहाल कर रखा हो, बिल्कुल उस दरख्त की तरह जो हिजाम में एक एक करके अपने तमाम पत्ते खो देता है, लेकिन वो दरख्त बहार की उम्मीद कभी नहीं छोड़ता। उसी तरह तुम भी अपने रब से मायूस ना होना
और जिन दुआओं में सिद्क ए दिल हो वो दुआएं अर्श तक जाती हैं, और जिन दुआओं में सब्र शामिल हो वो रब की रहमत पा जाती है। सब्र रखो, यकीन रखो, यह आजमाइश सिर्फ चंद घड़ियों की मेहमान है। अनकरीब मायूसी के बादल खत्म होने वाले हैं। अनकरीब उस रब का नूर कबूलियत बन के जगमगाने वाला है। अल्लाह ने तुम्हारी उम्मीद को इसलिए बरकरार रखा है क्योंकि उसने अता की सारी तैयारी कर रखी है। जिस तूफान से तुम अंदर ही अंदर लड़ रहे हो, यकीन करो यह भी थम जाएगा। और जिस तूफान के बाद हौसला आता है, वही हौसला तुम्हारे दिल में भी इत्मीनान की सूरत बनकर आएगा। तुम्हें सुकून कल्ब नसीब होगा और तुम्हारी दुआएं कबूल कर ली जाएंगी इंशाअल्लाह।